Lord, precious people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन की शिक्षा में हम लोग चलेंगे और देखेंगे मरकुस उसका 5वां अध्याय 22 से 24 पद। याई नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख, कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। यहाँ पे एक आराधनालय का सरदार है, उसका नाम याइर है और उसकी बेटी जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है। इतनी बीमार है कि वो मरने के ऊपर है। कुछ दिनों पहले हो सकता है कि वो बीमार पड़ी हो और उसने कोशिश की हो, डॉक्टर के पास में गया हो, वैद्यों के पास में गया हो कि किसी तरीके से उसकी बेटी जो है वो ठीक हो जाए, पर वो ठीक नहीं हुई और यहाँ पे दिक्कत बढ़ गई है। अब वो उस पॉइंट पे आ गई है कि वो मरने के ऊपर है। एंड याइर जो है उसको यीशु के बारे में कहीं से पता चलता है और याइर जो है भागा यीशु के पास में आता है, यीशु के चरणों पे गिर करके उससे बहुत विनती करता है, प्रभु मेरी बेटी मरने पे है, प्लीज आप चल करके उसके ऊपर हाथ रख दीजिए एंड यदि आप उसको छू लेंगे सो वो चंगी हो जाएगी। और हम यहाँ पे यीशु मसीह को कैसे पाते हैं, हम यीशु मसीह की प्रतिक्रिया यहाँ पे कैसे देखते हैं। जब ये जन अपनी दिक्कत को बता रहा है, जब ये जन अपनी समस्या को बता रहे हैं, हम प्रभु को यहाँ पे तैयार पाते हैं, हम परमेश्वर यहाँ पे रेडी पाते, विलिंग टू गो विथ हिम, बिल्कुल तैयार है उसके साथ में जाने के लिए। प्रभु से बहाने नहीं बता रहे हैं, प्रभु से नाराजगी को नहीं बता रहे कि देखो तुमने तो बहुत पाप किए हैं, तुमने तो बहुत गुनाह किए, तुम्हारा बाप दादा तो ऐसा किया और हमको नहीं पूछा, परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं की और इसलिए परमेश्वर तुमसे नाराज है। प्रभु ढेर सारी बातें उससे नहीं कह रहे, उसके पाप उसको स्मरण नहीं दिला रहे, उसकी गलतियां उसको नहीं बता रहे, अपनी नाराजगी जो है वो उसके ऊपर जाहिर नहीं कर रहे। पर जैसे ही ये जन आता है और अपनी बातों को प्रभु से कहता है, प्रभु और कुछ नहीं कहते, सिर्फ इतना कहते चलो ये आई एम विलिंग, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ में चलने के लिए, कोई और बात नहीं, कुछ और प्रभु से नहीं कहते। जैसे ही जन आता है, चरणों पे गिरता है, प्रभु से विनती करता है, परमेश्वर कहते हैं यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ में चलने के लिए। और ये लोग याइर के घर की तरफ निकल जाते हैं। एंड थोड़ी देर के बाद में क्या होता है हम देखेंगे 35 और 36 पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, जी प्रभु यीशु मसीह निकले वहां से, बीच में एक और आश्चर्य प्रभु यीशु मसीह वहां पे करते हैं और उसके बाद में इस आराधनालय के सरदार के घर से कुछ लोग यहाँ पे आते हैं। जी तेरी बेटी तो मर गई, और वो कहते तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु यीशु मसीह आराधनालय के सरदार के साथ में, याइर के साथ में उसके घर जा रहे हैं, बीच में आश्चर्य कर्म करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे जा रहे थे और इस सरदार के घर से लोग आते हैं और कहते तुम्हारी बेटी तो अब मर गई है, अब गुरु को तंग करने की, उसको तंग करने की आवश्यकता नहीं है कि रहने दो और चलो तुम वापस चलो। पर यीशु मसीह यहाँ पे बीच में इंटरवीन करते हैं, यीशु मसीह बीच में हस्तक्षेप करते हैं और वो उनकी बातों के ऊपर तवज्जो ना दे करके उस आराधनालय के सरदार से कहते डरो नहीं, बस विश्वास रखो, डरो नहीं, विश्वास रखो, मैं हूं और मैं तुम्हारे साथ में चल रहा हूं। यीशु मसीह और कोई बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे एक ऐसे परमेश्वर को देखते हैं मेरे प्रियो, जो कि तैयार है चलने के लिए, जो कि तैयार है आशीष देने के लिए, जो कि तैयार है छुटकारे को देने के लिए। आप एक और पद को मेरे साथ में देखें, मरकुस उसका 10वां अध्याय 46 पद से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वे यरीहो में आए जी और जब वो और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर यीशु नासरी है पुकार कर कहने लगा दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे,
पर वो और भी पुकारने लगा, जी, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की मुझ संतान, पर दया मुझ पर कर। दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, तब यीशु ने ठहर के कहा। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ये बड़ी खूबसूरत सी कहानी। ये जन अंधा भिखारी है और यहाँ पे सड़क के किनारे ही भीख मांगा करता था। एक दिन यीशु मसीह वहां पे सामने से गुजर रहे थे और जैसे ही जन को पता चला, ये जोर जोर से यीशु को पुकारने लगा, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। जो लोग पास में थे उन्होंने कहा, तुम चुप रहो, तुम खामोश हो जाओ। और ये जन और कस के चिल्लाने लगा, यीशु को पुकारने लगा। यीशु ने इसकी आवाज को सुन करके क्या कहा? यीशु ने ठहर कर कहा, यीशु ने ठहर के कहा, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, उसको मेरे पास में लेके आओ। ब्रिंग हिम टू मी, उसको मेरे पास में लेके आओ। जी, लोगों ने उस अंधे को बुलाकर जी, उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता वो है। तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक वो कर अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। यीशु के पास में आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है जी, कि मैं तेरे लिए करूं? उस पर यीशु ने उससे क्या कहा? उस पर यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम तो बहुत पापी हो, तुम्हारे घर वालों ने तो बहुत पाप किया है, तुमने बहुत बुरे काम किए और तुम्हारे बाप दादों ने बहुत गलत काम किए थे, तुम तो ऐसे हो और तुम तो वैसे हो और इसलिए तुम इस दशा में हो और तुम्हारी आने वाली संतान भी इस दशा में रहेगी। और प्रभु ने अपनी नाराजगी यहाँ नहीं बता रहे, प्रभु उसको उसके पाप स्मरण नहीं करा रहे, परमेश्वर से इधर उधर की कोई बात नहीं करे। परमेश्वर सीधे उससे पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? कोई और बात, कोई और चीज नहीं। प्रभु सीधे उससे पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक जन है, यहाँ पे याइर है और उसकी बेटी बहुत बीमार थी और वो मरने के ऊपर थी। वो प्रभु के पास में आता है, प्रभु के बारे में कहीं से सुन करके परमेश्वर के पास में आता है और प्रभु से अपनी बातों को बताता है, अपने दिल के हाल को बताता है, अपनी दिक्कत को बता रहा है, अपनी समस्या को आके प्रभु की बात में के पास में आकर के वो शेयर कर रहा है। एंड परमेश्वर को यहाँ पे क्या पाते? हम परमेश्वर को नाराज नहीं पाते। अच्छा ठीक है, अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे और अब हम तुमको बताएंगे कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया और ये बात वो बात नहीं। परमेश्वर यहाँ पे ही इज विलिंग, ही इज मोर देन विलिंग। वो बिल्कुल तैयार है, या ऐसे कोई और बात नहीं करता है। वो कहते हैं ठीक है, मैं चलूंगा और चल करके तुम्हारी बेटी को चंगा कर दूंगा। एग्जैक्टली ऐसे ही देखते हैं वो यीशु उसके साथ में चलते हैं। रास्ते में कुछ लोग आके कहते हैं बेटी मर गई है। यीशु उसको इनकरेज करके फिर से उसके साथ में जाते हैं और जब वो घर पे पहुंचते वहां पर भी जा करके प्रभु कुछ नहीं कहते, उस बेटी को उठा करके उसको चंगा कर देते, बोलते तलिता कोमी, और वोट करके वो खड़ी हो जाती है। वो जो मर गई थी वो जिंदा हो जाती। प्रभु कोई पाप स्मरण नहीं करा रहे, प्रभु वहां पे अपनी नाराजगी को बयान नहीं करे। प्रभु ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा। He is more than willing to go with you। वो बिल्कुल तैयार है आपके साथ में जाने के लिए। यहाँ पे एक अंधा भिखारी है, जन्म से अंधा था, जमानों से ये भीख मांग रहा था और कोई उपाय इसको कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यीशु जब पास से गुजरे, जोर जोर से यीशु को पुकार करके ये चिल्ला के कहने लगा, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। परमेश्वर ने उसको अपने पास में बुलाया और प्रभु ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? परमेश्वर यहाँ पे कोई और बात नहीं करे, कोई बहाना नहीं बना रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं दिखा रहे, कोई पापों को स्मरण नहीं करा रहे। वो सीधे से उसको चंगाई देते, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा कर दिया है। और वो उसी पल से देखने लगा और वो उसी पल से देखने लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक परमेश्वर है जो हमसे बेपनाह मोहब्बत रखता है। परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है जो कि हमसे बेपनाह मोहब्बत रखते हैं और वो हमारी दिक्कतों में, वो हमारी समस्याओं में वो परिवर्तन को
वो लेकर के आना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि वो हमारे जीवनों में आ जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे परिवारों में आ जाए। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवनों में आकर के प्रवेश करे, इन सारी बातों को वो ठीक कर दे, सारी चीजों को वो ठीक कर दे। वो आपसे और कोई बात नहीं करना चाहता, वो आपके जीवन में आ जाना चाहता है, उसको छू लेना चाहता है और उसको बदल देना चाहता है। फिर परमेश्वर के वचन में जाए, परमेश्वर की चीजों को देखें, परमेश्वर को जाने, उसकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करें कि वो कितना प्रेमी परमेश्वर है। उसका द्वार खुला हुआ है, उसका द्वार खुला हुआ है। वो खुले हाथों के साथ में वो आपको वेलकम करना चाहता है। वो खुले द्वार के साथ में वो आपको वेलकम करना चाहता है, वो आपको स्वागत करना चाहता है, आपके जीवनों में एंटर करना चाहता है, आपके परिवारों में एंटर करना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है और वहां पे सारी चीजों को वो ठीक कर देना चाहता है। आप देखिए मेरे साथ में एक और पद को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यशायाह उसका 55वां अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को देखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। जो भी प्यासे लोग हो, जो जिस भी प्रकार की प्यास हो, चाहे कैसी दिक्कत क्यों नहीं हो, चाहे कैसी समस्या क्यों नहीं, चाहे कैसी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो, चाहे वो छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, असंभव दिक्कत हो, इम्पॉसिबल प्रॉब्लम से आप होके गुजर रहे हो, चाहे कैसी परिस्थिति, चाहे कैसे हालात से मेरे प्रिय आप क्यों ना हो करके गुजर रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पास में उपाय है। और ना सिर्फ उसके पास में उपाय है, पर वो तैयार है आपके जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए और वहां पे चीजों को बदलने के लिए। और सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ दाख मधु और दूध बिन रुपये जी और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? उधर काहे जाते, अपना समय काहे जाहिर कर रहे हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो अपने समय को? परमेश्वर के पास में आइए, परमेश्वर के पास में। संसार में समाधान ढूंढने से आपको उपाय नहीं मिल जाएगा, और चीजों में उपाय ढूंढने से आपको उपाय नहीं मिल जाएगा, पैसे में आपको उपाय नहीं मिल जाएगा, दोस्तों में उपाय नहीं मिल जाएगा, परिवार में उपाय नहीं मिल जाएगा, संसार में आपको उपाय नहीं मिलेगा। आपको यीशु के पास में उपाय मिलेगा। यीशु के पास में क्यों अपना समय आप वेस्ट करें? यीशु के पास में आप सीधे आ जाएं जी। और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी सुने, आप उसके पास में आ जाएं, एंड वो आपको उत्तम चीजों से, उत्तम बातों से वो आपको संतुष्ट कर देना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को उठाएं, शुरू से आखिर तक क्या पाएंगे कि ढेर सारी प्रकार की चीजों में लोग इन्वॉल्व थे, लोग फंसे हुए थे, दिक्कतों में लोग थे, अन्य प्रकार की चीजों में, समस्याओं में वो पीड़ित थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी परिस्थितियों में, अपनी हालातों में, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर निगाह को लगाया, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देखिए वचन में परमेश्वर ने उनको आशीष दी। चाहे कैसी समस्या क्यों नहीं थी, चाहे कैसे प्रॉब्लम क्यों नहीं थी, पर जब लोगों ने अपनी निगाह परमेश्वर के ऊपर लगाई, परमेश्वर ने वहां पे उनको उपाय दिया। उन परिस्थितियों में, उन हालातों में जहां पे कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था, परमेश्वर ने उनके लिए उत्तम द्वारों को खोल दिया। कब? जब लोगों ने परमेश्वर की ओर देखा, जब लोगों ने परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाया। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको दोष नहीं देना चाहते, परमेश्वर आपके पाप आपको स्मरण दिलाना नहीं मांगते, परमेश्वर आपसे अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर नहीं करना चाहते, परमेश्वर आपको क्षमा कर देना चाहते हैं और वो आपको ब्लेस कर देना चाहते हैं। चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, चाहे कैसे हालात क्यों नहीं हो, यदि आप दिक्कत में हैं, यदि आप समस्या में हैं, परमेश्वर की ओर देखें और इस आशा से देखें कि यस वो तैयार है। इस आशा से देखें कि हाँ वो तैयार है मुझे ब्लेस करने के लिए। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू
टू द लॉर्ड। अगली बार जब आप प्रभु के पास में आए, जब कभी आप प्रार्थना में उसके सम्मुख ठहरते हैं, जब कभी आप उसके पास में आते हैं, इस आशा के साथ में आए कि वो तैयार है मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, वो तैयार है मेरे जीवन में आने के लिए, वो तैयार है मेरे परिवार में आने के लिए, वो तैयार है मेरी परिस्थितियों में, मेरे हालातों में हस्तक्षेप करने के लिए और उनको बदल देने के लिए। मेरे प्रियो, वो तैयार है आपको आशीष देने के लिए। यदि आप आज दिक्कत में हैं, यदि आप आज समस्या में हैं, आपको उपाय नजर नहीं आ रहा, यीशु की ओर देखें और यीशु की ओर पुकारें। मेरे प्रियो, वो तैयार है, वो तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए, आपको आशीष देने के लिए। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप वो परमेश्वर नहीं हैं जो कि नाराज परमेश्वर है, आप वो परमेश्वर नहीं हैं जो कि गुस्से में है। पिता परमेश्वर, आप वो परमेश्वर नहीं हैं जो कि हमको सजा देना चाहते हैं, हमको दंड देने में आपको खुशी मिलती है। हम धन्यवाद देते हैं, आप वो तैयार हैं, आप वो परमेश्वर है जो कि तैयार है, जो कि हमसे प्रेम करते, हमारे जीवन को छूना चाहते और उसको बदल देना चाहते। हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं कि हर वो जन प्रभु जो कि आपको जानता है प्रभु, जो नहीं भी जानता है प्रभु, वो आपके पास में इस प्रकार से आने पाए कि यस, मेरा परमेश्वर तैयार है मुझे आशीष देने के लिए, मेरा परमेश्वर तैयार है मेरी परिस्थितियों में परिवर्तन को लेकर के आने के लिए। अपने हाथ को बढ़ा करके अपने लोगों को छुए और आप उनको ब्लेस करें, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो। जय मसीह की।